हाँ आचार्य बोलिए, आचार्य वैसे संजय दादा। नहीं वो बात नहीं है। हाँ, देखिए नहीं रियलिटी है दादा। देखिए मैं हाँ आचार्य जी बोलिए, शहजाद कमेटी वो भी परिवार बाद में है। आचार्य जी बोलिए। ओके संजय, देखिए टीएमसी के जो नेता हैं संजय दादा, मैं उनका पूरा रिगार्ड करता हूं और मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी का जो ये लेफ्ट का जो प्रेम है, ये जो वामपंथियों के प्रति मोहब्बत है कांग्रेस की, ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन रही है कांग्रेस पार्टी का। और मैं ये बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि बंगाल में हमें ममता दीदी के साथ जाना चाहिए। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो मैंने कई बार इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और ममता दीदी, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो पहले हमें ये डिसीजन करना पड़ेगा कि हम ममता जी के साथ रहना चाहते हैं या लेफ्ट के साथ रहना चाहते हैं। और लेफ्ट को इस देश ने कभी, अब लेफ्ट पार्टी को, लेफ्ट वो पार्टी है, इस देश ने लेफ्ट को नकार दिया है। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। ये जो लेफ्ट के प्रति मोहब्बत है कांग्रेस की, यही ममता बनर्जी के और कांग्रेस के रिश्तों को खराब कर रही है। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ममता जी को साथ रखना चाहते हैं या लेफ्ट को साथ रखना चाहते हैं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि कांग्रेस को लेफ्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को लेफ्ट की मोहब्बत थोड़ी दूर कर देनी चाहिए और कांग्रेस को ममता जी के साथ जाना चाहिए। पर आचार्य जी, जो गुरुजी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, गठबंधन है, नहीं बट आचार्य जी, मुझे लगता है मैं आपकी भावनाएं समझ गया आचार्य, लेकिन आचार्य जी जो गुरु बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, जो आपके वरिष्ठ नेताओं को ज्ञान दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं ना। और ये सब करके आप शहजाद का काम बहुत आसान कर देते हैं। शहजाद जी देखिए ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपका चैनल बड़ा जिम्मेदार है, एक ही टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। संजय आ रहा हूँ, रिलैक्स। अनुराग जी आ रहा हूँ, हाँ बोलिए। एक ही टिप्पणी करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐश्वर्या, मैं अपनी बात रख, बोलिए आप स्टूडियो में वहाँ से फीड, आप बोलिए ना। देखिए ऐसा है कि तंबाकू का सेवन चाहे राहुल गांधी के हाथों से हो या किसी और के हाथों से नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, एक विडंबना की बात है, क्योंकि आप स्वयं अयोध्या गए थे, कि जो लोग श्री राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनका गठबंधन काल्पनिक हो गया। जय श्री राम पूरा देश बोल रहा है, ये लोग राम नाम सत्य है की स्थिति में आ गए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मूल कारण ये है कि इनके बीच में केवल एक ही फेविकॉल है, और वो फेविकॉल है एम्बिशन, और वो फेविकॉल है हिंदू विरोध करना। इसीलिए आप बताइए कि अब मेरे बीच में आचार्य जी बैठे, मेरा सौभाग्य है। आचार्य जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, ये मजबूत नेता, ये सारे मजबूत नेता है। IP सिंह के पास हिम्मत है कि कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लात मारकर निकालो, पर मजबूत नेता जो अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, इनका नाम है अखिलेश यादव जी, वो नहीं मजबूती दिखा पा रहे। ना अनुराग भदौरिया मजबूती दिखा पाएंगे, ना वो मजबूती दिखा पाएंगे जो DMK के नेताओं ने सनातन के लिए कहा है। मजबूती तो आचार्य ने दिखाई, और जैसे मजबूती आचार्य ने दिखाई तो आचार्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार जयराम रमेश जैसे नेता करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास कॉमन फैक्टर क्या है, और जो अभी विनीत भाई ने कहा, इनके पास देश के लिए इन्होंने एक मिशन या विजन स्टेटमेंट दिया है। अभी तक लोगो तय नहीं, लोगों के लिए क्या करना है तय नहीं। 5 मीटिंगें हो चुकी है, परंतु देश के एजेंडे के लिए कुछ तय नहीं, और अपना भी एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए राम नाम सत्य है। दैट्स अ क्लियर जवाब। अनुराग जी, विनीत जी, ठीक है, क्विक विनीत जी पे आ रहा हूँ, जवाब आचार्य आ रहा हूँ, बोलिए। आचार्य जी और अनुराग जी आता हूँ। एक मिनट, जिस तरह से हमने देखा कि योगेंद्र यादव जैसे लेफ्ट ओरिएंटेड आदमी राहुल जी के साथ में बैठे हुए थे, और जब वो रामधुन कर रहे थे तो राहुल गांधी जो आसमान की तरफ देख रहे थे, ना उनको रामधुन समझ में आ रही थी, ना राम के बारे में वो जो आदर दिखा रहे थे। कहा कि प्रभु श्री राम की लहर ही नहीं है, मतलब उनको नहीं जाना था, 22 पे नहीं जाना था, ये बोल के जो कुछ बचे कुछ सपोर्टर थे उनको भी, मतलब राहुल गांधी ना हम लेफ्ट के खिलाफ है। राहुल गांधी जी की एक ऐसी यात्रा है शहजाद, मतलब यात्रा में लोग जुड़ते हैं। आचार्य, आपने कभी ध्यान दिया है राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, लोग छितरते चले जा रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, लोग छितरते चले जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने कहा अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं, विनीत थोड़ा। तो आप बताइए, ऐश्वर्या जी ये कोई स्टैंड लेंगे नहीं। अनुराग जी, कम से कम 2 मिनट तो दीजिए। इतनी बातें बोली जाती हैं, उसके बाद आप जवाब भी नहीं लेते हो। देखिए सवाल ये है कि देखिए, इंडिया गठबंधन और सनातन दोनों अलग चीज है। अब आप इंडिया गठबंधन को सनातन से जोड़ दे रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कमाल है, इसमें हिंदू धर्म कहां से आ गया इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, जो लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्या वो हिंदू धर्म को नहीं मानते? अरे बीच में क्यों? मैंने नहीं, आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे टीके जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं वही हिंदू धर्म को मानेंगे। तो वो जवाब देंगे ना, आपसे ही मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, टेस्ट बेबी किसको बोला था? ये स्वामी प्रसाद बेबी किसको बोला था? टेस्ट बेबी किसने बोला था? मां सीता को टेस्ट बेबी किसने बोला था? चिल्लाओ मत,
जवाब नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। अरे चुपचाप कहाँ बैठे रहे? आप सनातन को गाली दे और हम चुपचाप बैठ रहे। आप कहे राम लहर नहीं, हम चुपचाप बैठ रहे। आप राम जी को काल्पनिक है, हम चुपचाप बैठ रहे। आप राम मंदिर के राम भक्तों पर गोलियां चले, हम चुपचाप बैठे रहे। नहीं बैठेगा, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब भारत इस ढांचे को उखाड़ देगा। बाकी की कार सेवा जनता करेगी। ये बाकी की कार सेवा जो है ना, इस अवैध ढांचे की, ये जनता कार सेवा करेगी। अनुराग भदौरिया कान खोल के सुन लो कि बाकी की कार सेवा देश की जनता करने वाली है। आप रुकिए जरा, मैं तक रुकिए। आपके इस ढांचे की कार सेवा जनता करने वाली है। आप बात करना चाहते हो, आप चला लो, जितनी गोलियां चलानी है। राजनीतिक विषय नहीं है। मैं मुद्दों पे चर्चा कर रहा था, मुद्दों को धर्म के नाम पे लेके चले गए। राजनीति और धर्म दोनों। ओके, एक सेकंड, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। क्या नाम? आचार्य जी पंकज जी, आचार्य जी पंकज जी, संजय सरकार, ऑल थ्री बताते हैं क्या करना है। राजनीति आचार्य जी पंकज जी एंड संजय सरकार। ओके अनुराग भदौरिया जी, आप नहीं मानेंगे मत मानिए, आईपीसी आप नहीं मानेंगे। पंकज जी एक सेकंड, बोलिए। मेरी माननीय श्री अखिलेश यादव से विनती है कि इस भाजपा के एजेंट को अविलंब कार्रवाई से करके पार्टी से निष्कासित करे। राम मंदिर के विषय पे रोज बोलता है। हाँ, ये आईपीसी इनका तो यही है। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी समझिए, अनुराग जी आचार्य आ रहा हूँ। अनुराग जी आपको समझना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए मल्टी पे चले जाते घर में। अनुराग जी आपको समझना पड़ेगा, कई नेता होते हैं, कांग्रेस में भी हैं, आपकी पार्टी में भी हैं, जिनको समझ नहीं आता कि वो फायदे के बजाय कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, आपके नेता को रोकना है, आपके नेता को रोकना, मुझे थोड़ी रोकना। आचरण को नहीं अपना। नहीं, अखिलेश यादव आपसे, अखिलेश यादव 1 दिन में 10 मिनट आपसे बात कर सकते हैं कि दूसरों तो क्या एक कॉल आईपी सिंह को नहीं कर सकते? बहरहाल आपके साथ वेस्ट ऑफ टाइम, आप किसी और की सुनते नहीं। थैंक यू आचार्य जी, पंकज शर्मा, संजय सरकार। आचार्य जी देखिए, जो अभी संजय दादा ने कहा वो रियलिटी है। अधीर रंजन चौधरी पानी पी के, एन एक्स्ट्रा गिलास भी पानी पी के ममता दीदी को क्या क्या नहीं बोलते रहे। और एक टीएमसी के नेता ने गांधी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। तो टीएमसी कह रही है भाई हमने तो गठजोड़ का जो वो होता है नियम है उसको निभाया, हमने तो फॉलो किया, कांग्रेस नहीं फॉलो कर रही। तो कांग्रेस क्यों? अब कांग्रेस का कोई बंगाल में अस्तित्व बचा नहीं है। आप बड़ा भाई बनना चाहते हैं आचार्य, लेकिन बड़ा भाई कितना बड़ा रह गया ये तो देख लीजिए। वो छोटा इतना छोटा नहीं रहा है, अब छोटे के पैर में बड़े का जूता आ रहा है। समझिए आचार्य। नहीं देखिए ऐश्वर्या, आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करें ये आपका अधिकार है। मैं नहीं कर रहा हूं, टीएमसी कर रही है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दें ये भी आपका अधिकार है। नहीं पहले मेरी अब आपने इतनी देर बोला, मुझे बोलिए। जहां तक सवाल है राम मंदिर का, सनातन धर्म का, तो अभी अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे थे उस बात में दम है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन मेरा सवाल अनुराग भदौरिया से है कि राजनीति, भगवान राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो आपके पास उसका काट क्या है? क्या राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक था? बिल्कुल गलत था। भगवान श्री राम के मंदिर को और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह को, भगवान राम को और अयोध्या को अगर आप भाजपा का समझ लेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। नहीं पहले अनुराग जी मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं। अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी बीच में नहीं। ऐश्वर्या मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। आचार्य मुझे पता है, अब ये आपके अलायंस पार्टनर है, मैं क्या करूं? अनुराग जी जवाब दे प्रोग्राम के आचरण को अपना। अनुराग जी नहीं, अनुराग जी बात तो पूरी यार, ये डिबेट को डिरेल करने के लिए मैं फेड डाउन कर दूंगा। प्लीज डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया जी। आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता है। नहीं अनुराग जी, जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता है दादा। दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन दादा। जब आप मेरे बीच में बोलते अरे बीजेपी को छोड़ो, आप तो आचार्य जी को नहीं बोलने देते। आपके बगल ऐसे कैसे चलेगा? बोलते हैं, कहाँ रोकते हैं आप उनको? अरे आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी को तो बोलने दीजिए ऐश्वर्या। प्लीज दादा, मेरे बीच में तो प्लीज, थैंक यू। अरे आचार्य बोल रहे हैं, बोलिए। मैं पक्का जानता हूं व्यक्तिगत रूप से ऐश्वर्या, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अनुराग भदौरिया बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति नहीं है। भगवान राम में उनकी श्रद्धा, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनको पार्टी का शेल्टर है, संरक्षण है, इससे देश के हिंदुओं में, हिंदू जनमानस में ये मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी राम का विरोधी राम विरोधी हो गई है। उसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा। मुझे बताइए आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो फिर मुर्दों की कर दो, यानी कि राम को मुर्दा कहेंगे आप, राम को पत्थर कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। तो पहले ये दिस इज नॉट फेयर। मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान
जो राम, देखिए राम का अपमान अगर कर रहा कोई आदमी तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। जाके प्रिय न राम ये देश नहीं रहेगा कोटि पैरी सम जद्यपि परम सने ही। तो जिसके नहीं जिसकी निष्ठा राम में नहीं है वो हमारे साथ खड़ा है, तो उनके गुनाहों की सजा तो हमें मिलेगी। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ जी आचार्य, समय कम है, थैंक यू।